अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम बनाए रखे। अल्लाह ताला आप सबके सरों पर, आपके बड़ों का साया, आपके छोटों पर आपका साया यूं ही बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन जी व्यूअर्स। और मैं आई हूँ ज़रा फ्रेश होकर, काम से फ्री हो रही थी और काम को इतना ख़ास नहीं कर रही थी। और आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ बनाने का, तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और शायद मैंने ये रेसिपी अपनी पहली शेयर नहीं की। और कोई ऐसी ख़ास कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत से लोग ये बना चुके होंगे अपने घर में और बनाए भी होंगे। आपको जैसा कि पता है कि मैं ऑल मीट नहीं लेती, जिसके अंदर मतलब चिकन, बीफ, ये वो सब कुछ आता है और सी फूड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चले जी, आज मैं क्या बना रही हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ दाल आलू के कबाब। और ये शायद मैंने रेसिपी आपसे पहले शेयर नहीं की होगी। और इतनी कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, ये बहुत आसान है। ये देखेंगे, मैंने गोश्त की तरह से चढ़ाए हैं। ये देखें, अदरक वगैरह सब ऐसी बड़ा बड़ा काट के डाला है। लाल गोल मिर्च डाली, खड़ा गरम मसाला डाला है, लहसुन की पत्ती, ये देखें लहसुन की गट्ठी, सही है ना। ये देखें, ये मैंने इस तरह से ये रख दी है ताकि ये नरम पड़ जाए। तो जब ये हो जाएगा सब, दाल खड़ी खड़ी सी मुझे करनी है, बिल्कुल मेल्ट नहीं करनी, वरना कबाब बनने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हम रख देते हैं अपना चूल्हे को बोल रही हूँ, पतीली को कवर करके। और मैंने इसमें 1.5 पाव दाल ली है चने की, और 10 से 15 मैंने लाल गोल मिर्च लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला खड़ा लिया है, वो डाल दिया है। और अदरक को काट के डाला है, एक लहसुन की गट्ठी डाल दी है। ठीक है। तो पानी बहुत कम डाला है क्योंकि भाप से चने की दाल बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको 4 घंटे से भिगोया हुआ था दाल को। सही है। चलें जी, ये हो गया। और उसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, उसी के साथ ले लिए हैं मैंने, ये देखें 3 आलू लिए, इनको बॉईल करके रख लिया है धो के। और इन आलूओं को जब दाल मेरी हो जाएगी खूब अच्छी, ठीक है ना, खड़ी खड़ी सी बॉयल हो जाएगी और थोड़ी हाथ में रख के एकदम हो जाएगी, गल जाएगी, तो मैं इसको छान लूँगी। ठीक है। फिर मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी दाल को, क्योंकि पनियाई हुई दाल के कबाब बनते हैं तो बिल्कुल लिलबी जैसे अजीब से बनते हैं। तो लाजमी बात है, ये तो सारे ही माशाल्लाह पकाने वाले भी जानते होंगे, जब मुझ जैसी फूहड़ सब कुछ जानती है तो मेरे इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड व्यूअर्स कैसे नहीं जानते होंगे। ठीक है ना। तो अब जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको उसका आमेज़ा भी दिखाऊंगी कि किस तरह से बना रही हूँ। और उसमें वही तमाम जितने भी स्पाइसेस होंगे, वही हरी मिर्चें और अदरक को चॉप करके डालना, हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट के डालना, धनिया, पुदीना, ये सब कट करके डालना, वही सेम शामी कबाब का प्रोसेस होगा। और जब खाएंगे ना तो यकीन करें ऐसा लगेगा जैसे वाकई हम गोश्त के कबाब खा रहे हैं। तो बस मैं तो खाती नहीं हूँ गोश्त की वजह से, तो मैं इसमें अपना जायका पूरा कर लेती हूँ। लेकिन जो लोग गोश्त नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खाते हैं ये। ठीक है। तो चले, मैंने ये कर दी रेसिपी आपसे शेयर। और अब ये नहीं है कि अगर मैंने रेसिपी आपको बता दी तो आप आगे मेरा व्लॉग ही नहीं करें वॉच। तो सही है, मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच कर लिया करें भाई, चाहे मेरा घर में ही बनता है व्लॉग, ज़्यादा प्लीज़ देखा करें। ठीक है ना, फुल वॉच किया करें। आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं माशाल्लाह। यूट्यूब पर आप मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना पसंद कर रहे हैं, इतने अच्छा रिस्पांस जा रहा है, तो ये सब आपकी मोहब्बतों की वजह से बढ़ रही हूँ मैं। हकीकत है कि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे व्यूअर्स को जाता है, मेरे देखने वालों को जाता है। मेरी थोड़ी सी मेहनत है और आप सबकी बहुत सारी मोहब्बत है। और जहाँ मोहब्बत और मेहनत मिल जाए तो वहाँ पर कामयाबी मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है ना। चले जी, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, मुझे देखते रहिएगा। अभी ये सरदार जी की पगड़ी भी खुलेगी क्योंकि ना ज़ाहिर बात है बाल भी ट्राई करना है। चले फिर चलते। ये देखें अपने टेरिस पर जहाँ बैठी हुई है मरियम और मेरा वेट कर रही है। अभी मैंने चाय पी है, चाय बेहतरीन वाली सही वाली पी है। अल्लाह, ये देखिए छोटी सी चींटी थी, मैं कह रही हूँ अल्लाह मेरे क्या काट रहा है, तो मेरी चींटी काट रही थी। तो बस ये देखें, ज़रा कुछ पता नहीं चलता, आपसे बातों में इतनी महव हो जाती हूँ कि कुछ पता ही नहीं चलता। चले जी फिर ठीक है, गर्मी का ये हाल है। अब मैं किचन की साइड से जा रही हूँ अपने टेरिस पर
ठंडी ठंडी हवा, माँ माँ की दुआ ते जन्नत की हवा। चलें भाई, चलें, चलते हैं और बैठते हैं अपने टेरेस पर और खाते हैं ठंडी ठंडी हवा। और जब हमारा काम हो जाता है कंप्लीट, फिर हम करते हैं अपने काम को लाइटली स्टार्ट। काम कोई भी मुश्किल नहीं है, ये अब समझ में आया है, पहले समझ में नहीं आता था। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे ताया कहते थे कि बजाय काम को अपने ऊपर सवार करो, तुम काम पे सवार हो जाओ। तो आज उनकी बात मुझे ज़रूर से याद आती है, और बड़ों की बातें उसी वक्त याद आती हैं जब हम उनकी जगह आते हैं। ये नहीं, उनके बड़प्पन की जगह नहीं बोल रही, जब हम उनकी जगह, यानी कि वो बाप थे तो आज हमें माँ का दर्जा मिला हुआ है, या अब हम उनके उसमें आए हैं तो हम ज़िंदगी को समझना शुरू हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात है, जिन्हें वक्त रहते अकल आ जाती है और वक्त रहते लोगों की समझ आ जाती है, तो माशाल्लाह से वही कामयाब हो जाते हैं। ठीक है ना। चले जी, मेरी तो चलती रहेगी, तो क्यों ना हम भी चलें और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हमारी मरियम साहिबा को फिर चीज़ों का दौरा पड़ गया। क्या ले आई? ये क्या है भाई? ये क्या है? अच्छा, फ्रूट फ्रूट गाला। तो ये देखें, इसका ये कहीं अगर मंगाएगी अपने बाबा से, अब बाबा लेकर आना, बहुत सारी लाना, इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती। ये ना बस चॉकलेट या टॉफ़ीज़, बस इसकी दुनिया ये और मैगी और फलाना और ढिमाका, सही है ना। तो बस क्या बोलूँ मैं इसको, आप बताएं मुझे। ये इतनी सारी खा लोगी? इतनी सारी? एक काम करो, ये मुझे दे दो और वो तुम ले दे दो। नहीं दो, मैं खाऊंगी। मरियम, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं मरियम, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। देख लिया आपने। ये देखिए वर्स, और मैं बना रही हूँ कबाब। ये देखिए, बिल्कुल लग रहे हैं ना शामी कबाब। मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल शामी कबाब लगेंगे आपको। तो मैं बना रही हूँ। देखिए मेरे इतने कबाब तैयार हो चुके हैं, बस थोड़े से रह चुके हैं। ये भी बना रही हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको करेंगे फ्राई और खाएंगे मज़े से। कि चॉपर में मैंने पीस लिया है, क्योंकि अगर मैं वैसे करूँगी ना तो ये साबुत दाल रह जाएगी। तो मैंने पानी का सिर्फ छींटा दे के दाल को पीसा है। और इसमें सिर्फ 3 आलू मैंने वो करे थे ना, मैंने 1.5 आलू डाला है, वरना बहुत ज़्यादा जो इसका ना बैटर जो है ना, बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाता। चलें, अजान हो रही है, फिर मैं अजान के बाद आपसे बात करती हूँ, और अब भी जब कबाब फ्राई करेंगे जब मिलेंगे। देखिए मैं कर रही हूँ कबाब फ्राई। ये मैंने पॉट में रख दिया था, और अपने पॉट में से ये इस तरह से रख दिए थे मैंने कबाब। अब मैं इसमें से निकाल के फ्राई करूँगी, जो बच जाएंगे तो फिर उसको छोटे पॉट में कर दूँगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं। और गैस जाने वाली है। मरियम ने मुझे, मैं अभी बोला कि अम्मा गैस का जाने का टाइम हो गया। अच्छा, इनके पापा गए हुए थे ज़रा काम से, और उनसे मैंने कबाब उसका कहा था, अंडे का। तो अभी तक के वो आए नहीं है और गैस चली जाएगी, तो मैंने कहा चलो बगैर अंडे के ही कोशिश कर लेते हैं फ्राई करने की। देखते हैं कि इसका क्या अंजाम होता है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह ये अच्छे से ही सब कुछ होगा। मुझे लग रहा है बिखर जाएंगे कबाब, कुछ तरह ही लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि इस कबाब को एकदम इस तरह करके और साइड पे लगा दूँ, ताकि इनकी सेक हो जाए अच्छे से। और अगर इनके बाबा आ जाते हैं तो फिर अंडा उनसे मंगवा के तो आधे सिके हुए कबाबों पर लगा दूँगी। क्या ख्याल है मरीम? ठीक है ना। इस तेल को हम बिल्कुल बीच में कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरे कबाब को, कबाब मुझसे छोटे नहीं बनते हैं, और मुझे छोटे कबाब पसंद भी नहीं है। मेरे कबाबों का साइज़ जो होता है थोड़ा सा बड़ा ही होता है, और मुझे लगते भी अच्छे हैं, खूबसूरत भी बड़े ही कबाब लगते हैं। छोटे कबाब ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते, खिलौने। और मुझसे कोई भी चीज़ कम नहीं बनती, और मतलब इस तरह की नहीं बनती। मैं थोड़ा सा ना इसमें से ऑयल में क्या डाल देती हूँ। मेरे बाबा को कॉल करके 1 मिनट व्यूअर्स हम आपसे लेंगे, इजाज़त ये करेगी अपने बाबा को कॉल कि वो कहाँ पर हैं। तो मैं अंडा मंगवाती हूँ, वरना मेरे कबाब बिखर जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अभी अंडा नहीं आया और 10:30 होने वाले हैं, और मेरी यहाँ चली जाएगी गैस।
तो ये देखें फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे कबाब फ्राई हो गए हमारे, बिल्कुल शामी कबाब के स्टाइल के। तो अब ज़्यादा मैं वेट करती तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने इस तरह कर करके ना इसमें ऑयल में हल्के हल्के से करके तो मैं इधर साइड पे लगा रही हूँ इनको, ताकि ये कि ये अच्छे से बन जाए। अभी भी देख लें माशाल्लाह से ये ठीक है, ये नहीं है कि ये टूट नहीं रहे, ये देखें ठीक है ये बिल्कुल। तो मेरा घर महक रहा है कबाबों की खुशबू से, हकीकत है। और हमने खाना खा लिया है और आपको दिखाया भी नहीं जब बने थे कबाब जब दिखाया था। तो बस ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे कबाब, बहुत मज़े के थे। आपको कैसे लगे? अब सब बोलेंगे ज़ाहिर है आप बोल लेंगे तो कहेंगे अच्छे थे। नहीं, उन्हें भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैंने मिर्चें थोड़ी कम डाली थी, तो इसलिए उनसे खाने में आ गए। और दही भी साथ में था। और फिर कल थोड़े से नन्हे मुजाहिद थे, छोटे वाले आलू, वो भी निकाल लिए थे, तो सब हमने मिलजुल के खा लिया था। और अभी भी कबाब रखे हुए हैं, इतने रखे हुए हैं, कल दोपहर और शायद थोड़ा सा रात में और कुछ चीज़ बनाऊंगी तो उसके साथ भी निकाल लूँगी। अक्सर चीज़ों में बरकत हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला सबके हाथों में जायका दे और सबकी रोज़ी रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, बस मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। चाय भी पी चुकी हूँ और अपना जुगाली भी कर रही हूँ। जुगाली किसकी? छालिया की, सही। चले जी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और मैं करती हूँ वीडियो का एंड। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो मेरे चैनल पर मुझे नए देखने वाले हैं, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको नेक और अच्छी सालिह औलाद से नवाजे जिनकी औलाद नहीं है, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला उन बच्चियों को नेक रिश्तों से नवाजे जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, चाहे वो उनकी उम्र कितनी भी हो या छोटी उम्र हो, बस अल्लाह ताला देर से लाए लेकिन दुरुस्त लाए और अच्छे लोगों से वास्ता पड़े, आमीन सुम्मा आमीन, ठीक है। इसी नेक दुआ के साथ जो है मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। कल मिलूँगी अच्छे से दिन के साथ, प्यारे से दिन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।